रोशन करते गांव गली मोहल्ला और देश, गणपति के चरणों में वंदना करते हुए इस मैथमेटिक्स थ्योरी का कार्यक्रम को करते हैं श्री गणेश, करते हैं श्री गणेश। आज हम लोग किसको देखने के लिए जा रहे हैं जी? मैथमेटिक्स थ्योरी को किसको देखने के लिए जा रहे हैं? मैथमेटिक्स थ्योरी शुद्ध बोलेगा, क्या बोलेगा? शुद्ध बोलेगा। मैथमेटिक्स थ्योरी किसको देखने के लिए जा रहे हैं? मैथमेटिक्स थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं अंक को। किसको देखते हैं जी? अंक को। आज हम सबसे पहले किसको देखते हैं? अंक को, ठीक ना। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डिजिट। 0 से 9 तक की पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। 0 से लेकर के 9 तक की पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। 0 से लेकर के 9 तक की पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं? अंक। किसे कहते हैं अंक जी? 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अंक की कुल संख्या कितना होती है? 10 होती है। कितना होती है? 10 होती है। 10 का क्या नाम है जी? 10 नहीं, क्या होगा? 0 से लेकर के कहाँ तक? यह संख्या क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा रे? अंक कहलाएगा। 0 से लेकर के 9 तक की संख्या क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब देखते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को। किसको देखते हैं? प्राकृतिक संख्या को। किसको देखते हैं? संख्या को, ठीक ना। जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे में क्या लिखा है जी? मान के चलो कि 2 कलम है तो हम उसको गिनेंगे 1 2 करके, तब ना 1 + 1 क्या हो गया? 2। किसी वस्तु की गणना हुई कि नहीं हुई? उसको गिने कि नहीं गिने जी? 2 कलम को जोड़े तब ना बोलते हैं कि 2 कलम है मेरे पास। अभी बोलेंगे क्लास में कितने लड़के हैं तो क्या बोलिएगा? जोड़ के 2 2 4 2 6 1 7। कितना लड़का है? 8 लड़का है। कितना लड़का है जी? 8 लड़का। और लड़की क्या गो है? 1 लड़की है, ठीक ना। 8 लड़का है ना जी। आज 8 लड़का प्रेजेंट और 1 लड़की प्रेजेंट है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की गणना किया उसके बाद जाकर के हमको इस प्राकृतिक संख्या का पता चला कि कितना वस्तु है, कौन चीज कितना है, ठीक ना। डॉट 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 एबीसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं जी? या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं गिनती की संख्या को? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए चलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। किसको देखते हैं जी? किसको देखते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए, यदि इसी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा जी? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो वह संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है रे? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या के पहले 0 को लगाओ तो बोलो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 etc चलते रहेगा इनफिनाइट तक, ठीक ना। अनंत तक चलते रहेगा तो इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या को देखते हैं। किसको देखते हैं? अभाज्य संख्या को। लिखा है 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वह संख्या जो खुद से और 1 से कटेगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जी? अभाज्य संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? संख्या। जैसे 5 में भागा लगाते हैं तो ये 1 से कटेगा जी? 6 बार में समाप्त हो गया ना। या तो 5 से कटेगा या तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इन प्रकार की संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। कौन संख्या रे? अभाज्य संख्या। जो खुद और 1 से कटेगा तो कौन संख्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब देखते हैं भाज्य संख्या को। किसको देखते हैं जी? भाज्य संख्या को। इवन नंबर। किसको देखते हैं? इवन नंबर, ठीक ना। 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 और स्वयं के साथ किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो संख्या 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और किसी तीसरे संख्या से भी आकर के कट जाएगा तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाएगी? खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है और अन्य संख्याओं से कटेगा तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे मान के चलो हम 12 को ले लेते हैं, क्या 12 में 1 से भागा लगेगा? एक बार में 1 समाप्त हुआ, 2 बार में 2 समाप्त हुआ,
होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 12 को हम 2 से भी काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 2 छा के क्या होगा जी? 12। देखिए 12 को 3 से भी काट सकते हैं, क्या से काट सकते हैं? 4 तिया होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। एक और स्वयं और किसी तीसरी संख्या से कट जाएगा तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी? संख्या। किसी को कोई दिक्कत? तकलीफ? आइए थोड़ा रिपीट करते हैं। 0 से 9 तक की संख्या को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अंक में टोटल कितना संख्या होता है? 10। कितना रे? कितना? जिन संख्या यानी कि कहते हैं कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं जी? प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत? अब देखिए पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। ठीक ना। अभाज्य संख्या को देखते हैं। 1 से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से ना कटे। कहने का मतलब ये हम बताए थे कि खुद से कटेगा, एक से कटेगा और दुनिया की कोई भी चीज से नहीं कटेगा तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा रे। देखिए अब देखते हैं हम लोग इसमें एक पॉइंट छोड़ दिए थे। अभाज्य संख्या को रूट संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या को किस संख्या के नाम से जाना जाता है? रूट संख्या के नाम से। किस संख्या के नाम से? कोई पूछेगा आपसे अभाज्य संख्या को किस संख्या के नाम से जाना जाता है? तो बता पाइएगा रूट संख्या के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? किस संख्या के नाम से जाना जाता है? रूट संख्या को। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटेगा, खुद से कटेगा और ये किसी तीसरी संख्या से कटेगा तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे में हम लिखाए थे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 ये एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और किसी अन्य संख्या से भी कटेगा तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगा रे। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। देखिए भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से जाना जाता है। किस संख्या के नाम से? यौगिक संख्या के नाम से। किस संख्या के नाम से रे? और अभाज्य संख्या को रूट संख्या के नाम से जाना जाता है। किस संख्या के नाम से जाना जाता है? रूट संख्या के नाम से जाना जाता है। और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धन्यवाद। यहीं से आपकी क्लास